Hello friends, let's start with another interesting function average, average a, average if and average ifs. Okay. uh, सबसे पहले हम एवरेज फंक्शन देखते हैं। एवरेज मतलब किसी भी वैल्यूज़ का एवरेज निकालना। हम यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, एक्सपेंसेस की वैल्यूज़ हैं, हमें ये जी कॉलम का एवरेज चाहिए। हमें क्या क्या करना होगा, कोई भी सेल सेलेक्ट किया हमने, सिंटेक्स इक्वल टू, उसके बाद हमने एवरेज फंक्शन लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, जी कॉलम हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। दिस इज द एवरेज ऑफ जी कॉलम। ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन है एवरेज ए। एवरेज ए में हमें क्या है, एवरेज और एवरेज ए में पहले डिफरेंस देखते हैं। एवरेज फंक्शन जब भी हम अप्लाई करेंगे वो हमें जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी हमारे कॉलम में नंबर्स होंगे, वो सभी को काउंट करेगा। एवरेज ए फंक्शन में जो भी यदि कोई वैल्यू टेक्स्ट या कैरेक्टर भी होगी वो उसे भी काउंट करेगा। देखते हैं हम, जैसे मैंने इक्वल टू लिया, एवरेज ए फंक्शन लिया, ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने कंप्लीट जी कॉलम सेलेक्ट किया है। ओके, कंप्लीट जी कॉलम सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख रहे हैं मैजिक ये कि हमने जी कॉलम का जब एवरेज लिया तो 71,605 और एवरेज ए फंक्शन से हमने एवरेज लिया जी कॉलम का तो 67,600। ये क्यों हुआ मैं बताता हूँ। एवरेज ए फंक्शन में मैंने बताया कि ये टेक्स्ट भी काउंट करता है। तो जब हमने हमारा जी कॉलम सेलेक्ट किया था तो हम यहाँ पे टेक्स्ट देख रहे हैं, टोटल प्राइस, ये हमारा टेक्स्ट है, इसको भी एवरेज ए ने काउंट कर लिया। सपोज मैंने इस वैल्यू को मैंने ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया। ओके, अब हम देख रहे हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। हमने जैसे इसको बी, ए और बी लिखा तो एवरेज फंक्शन ने इसको काउंट नहीं किया। ओके, काउंटिंग से मेरा मतलब है जैसे इसमें कितने वैल्यूज़ हैं, टोटल काउंट कितना है 17। जब हम एवरेज फंक्शन लगाएंगे तो ये हमें 15 काउंटिंग की एवरेज देगा। ओके, जब हम एवरेज ए फंक्शन लगाएंगे तब हमें ये ए और बी भी काउंट करेगा और टोटल 17 एक्सपेंसेस का काउंट देगा। जब हम यहाँ पे ए लिखेंगे तब उसको 0 काउंट करेगा। जब हम इसे यहाँ ब्लैंक रखेंगे, ये हमने ब्लैंक कर दिया, देखो हमारा एवरेज बढ़ गया। ओके, ये हमने यहाँ से बी हटा दिया, एवरेज वैल्यू चेंज हो गई। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड एवरेज ए फंक्शन। एवरेज हमें कब अप्लाई करना है, जब भी हमारे डाटा में मल्टीपल्स वैल्यू जिसमें टेक्स्ट भी इंक्लूड है, नंबर भी इंक्लूड है, तब हम उसको इंक्लूड करेंगे। ओके, अब आते हैं हम एवरेज इफ पे। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन सीट भी एक्सेल के साथ न्यूमेरिकल रिजॉल्व करने के लिए एक बनाया है। जैसे सपोज ये हमारे पास एग्जाम में ये डाटा आता है और हमसे पूछा जाता है फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द गिवन एक्सपेंस डाटा। तो हम ये एवरेज फंक्शन लगाएंगे और हमें इसका एवरेज मिलेगा 71605। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 71605। ओके, सेकंड क्वेश्चन है एवरेज ए फंक्शन भी हो गया। एवरेज ए फंक्शन मैंने इसलिए एवरेज और एवरेज ए में डिफरेंस करने के लिए, सपोज यदि कोई वैल्यू हमारे डाटा में टेक्स्ट है तो हम कैसे करेंगे। ओके, अब आते हैं हम एवरेज इफ पे। एवरेज इफ के लिए क्या है, जब भी मुझे एवरेज निकालना है किसी ऐसे डाटा का जहाँ पे मुझे कुछ क्राइटेरिया दिया है, जैसे ये मेरा डाटा है, इसमें मुझे ये निकालना है कि मेरे मार्च मंथ का जो एक्सपेंसेस है उसका एवरेज क्या है। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द गिवन एक्सपेंसेस डाटा इन द मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च का कैसे निकालेंगे, इक्वल टू, इसके लिए हम एवरेज इफ फंक्शन लेंगे। ओके, ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले रेंज। ओके, हमारी रेंज क्या है, ई कॉलम, क्योंकि रेंज मतलब जिसमें हमें डाटा चाहिए, जिसका डाटा चाहिए।
मार्च हमें, ठीक है, ये मार्च हमारा ई कॉलम में प्रेजेंट है, हमने लिया। उसके बाद हमने कॉमा, डबल कोट और मार्च का चाहिए, मार्च लिखा, डबल कोट, कॉमा। एवरेज चाहिए तो एवरेज वैल्यू हमारी जी कॉलम में, हमने जी कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ओके, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हमारा क्या एवरेज आया? 72,700। हमारा सिर्फ एवरेज ए फंक्शन ही ऐसा है जो टेक्स्ट को काउंट करेगा, एवरेज इफ फंक्शन टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा, वो केवल क्राइटेरिया को। जैसे अभी हम एग्जांपल देते हैं, ये हमारा मार्च हमने सेलेक्ट किया, टोटल वैल्यू हमारी आई, और ये हमारा देख रहे हैं आप एवरेज लिखा है 72,700, ओके। ये हमारा मार्च का एवरेज आ गया 72,700, ओके। फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे डबल कोट में हमने ये क्यों लिखा है? ये हमने अपने सम वाले वीडियो में बताया हुआ है, जिसमें सम इफ़ एंड सम इफ्स जहाँ हमने एक्सप्लेन किया, वहाँ बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि हमने यहाँ पे डबल कोट हम क्यों लगाते हैं, क्या ऐसे वैल्यूज़ हैं जो एक्सेल में फाइंड आउट होते हैं, नहीं होते हैं, वो हमने वहाँ पे दिया है। उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ओके। अब हम आते हैं एवरेज इफ्स फंक्शन पे। एवरेज इफ्स के लिए हम, मैंने टेक्स्ट हटा दूँ, अब आते हैं हम एवरेज इफ्स फंक्शन पे। एवरेज इफ्स के लिए हमने इक्वल टू, जब भी हमें कभी मल्टीपल क्राइटेरियाज अप्लाई करना है तो उसके लिए हम एवरेज इफ्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। एवरेज इफ फंक्शन के लिए सबसे पहले हम, जैसे एवरेज इफ में हमने बाद में एवरेज रेंज वैल्यू ली थी, हम एवरेज इफ फंक्शन में पहले लेते हैं। ये हमने जी कॉलम सेलेक्ट किया, कॉमा, ओके। हमने यहाँ पे एवरेज, जहाँ हमने वैल्यूज़ हैं वो हमने सेलेक्ट किया है। उसके बाद हम आते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द गिवन एक्सपेंसेस डाटा इन द मंथ ऑफ मार्च फॉर फर्नीचर आइटम। हमें जानना है, हमारे यहाँ पे टू कंडीशंस हैं, एक तो मार्च और दूसरा फर्नीचर। हमें क्या जानना है कि गिवन डाटा में मार्च मंथ में फर्नीचर के एक्सपेंस का एवरेज क्या है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन लगाएं। फर्स्ट कंडीशन हमारी ई, ओके, ई कॉलम में है मार्च, कॉमा, डबल कोट, एक मिनट कुछ गलती हुई, हाँ, ओके, ये हमने कॉमा, डबल कोट, मार्च। सेकंड हमारी क्राइटेरिया क्या है कि हमें फर्नीचर का एवरेज निकालना है, तो हमने डी कॉलम सेलेक्ट किया, कॉमा, डबल कोट और फर्नीचर। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हम जो स्पेलिंग टाइप कर रहे हैं फंक्शंस में, वही सेम स्पेलिंग हमारे डाटा में होना चाहिए, अदरवाइज कैलकुलेट नहीं होगा। ये इक्वल टू, ये आ गया हमारा मार्च मंथ में फर्नीचर का एवरेज, ओके। ये हमारा हुआ एवरेज इफ्स फंक्शन। अभी हमारा क्वेश्चन क्या था? फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द गिवन एक्सपेंसेस डाटा इन द मंथ ऑफ मार्च फॉर फर्नीचर आइटम। आंसर इज 52833। मैं राउंड फिगर में लिख रहा हूँ 52833। तो फ्रेंड्स, हमने हमारे तीनों क्वेश्चंस रिजॉल्व कर लिए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।